अधिकार संगठन है जो मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। आपको ये भी पढ़ाते हैं कि अमेरिका जो था, अमेरिकी फौजों ने गुपचुप तरीके यानी सेक्रेटली 600 लोगों को विभिन्न जगहों से गिरफ्तार किया था, है ना। और गिरफ्तारी करने का आलम यह था कि ना मीडिया में, ना उनको परिजनों को, ना उनके देश को इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया और उन पर पूरा टॉर्चर किया गया ना, और उनको ग्वांटानामो बे जेल में डाल दिया गया। आपको कल यही पढ़ाते हैं कि ग्वांटानामो बे जेल कहाँ स्थित है? क्यूबा में है। और क्यूबा क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा बोलते हैं। बॉयल ऑफ शुगर पढ़ाते हैं आपको हम, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। आज का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे एसएटी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा बना, आप देख सकते हैं किताब से बना हुआ क्वेश्चन है। इसमें कोई नहीं है कि कहीं से लिख दिया है, बस लिख दिए और पढ़ा दिए। ये सारा क्वेश्चन आपके नजर के सामने बना है। एंड दिस क्वेश्चन आर सो इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एज वेल एज फॉर दोज स्टूडेंट हु आर इन क्लास 9, जो देखेंगे दोज स्टूडेंट हु सी दिस वीडियो दे कैन आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो, है ना। वो भी इस वीडियो से क्या होंगे, लाभ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट? किसी देश में एक वंश का, किस देश में एक वंश का शासन चलता है? तो सबका पता है, सबको पता है, यस, सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या चलता है? राजशाही चलता है, एक वंश का शासन चलता है, सऊदी, ठीक ना। सऊदी अरब याद रखिएगा, सऊदी अरब, ठीक ना। राष्ट्रीय शासन चलता है, याद है, बहुत अच्छा। यानी कि सऊदी अरब में राजतंत्र चलता है। और क्या करता है क्वेश्चन दिया कि सऊदी अरब में शाह की भूमिका क्या होती है? देखिए सऊदी अरब में जो शाह का भूमिका होता है ना, सब वही चुनता है। विधायिका, कार्यपालिका, जजों की नियुक्ति और उनके फैसलों को पलट भी सकता है। अगर जज कोई फैसला कर दिया तो शाह को अधिकार है कि चलिए जज को उसका फैसला पलट दिए। तो क्या सिस्टम रह गया है ना, जब जज का फैसला बदल देगा। भारत में ऐसा है, हम क्या पढ़ाएंगे, भारत में सुप्रीम कोर्ट है, एक स्वतंत्र संस्था है, उसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। अगर जो फैसला कर दिया तो उसको मानना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन थर्ड देखो, कोसोवो प्रदेश में किनकी संख्या बहुत अधिक थी? देखिए हमें पढ़ाए थे कोसोवो में कोसोवो में सर्व लोग समुदाय बहुत ज्यादा थे, बहुत संख्यक लोग थे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है किनकी संख्या? तो कोसोवो में अल्बानिया लोगों की संख्या अधिक थी। यही अल्बानिया लोगों में कौन सा समुदाय था? सर्व समुदाय। तो क्वेश्चन हमको यहीं पे है, किनकी संख्या? क्या अल्बानियों की संख्या या अल्बानियों की संख्या? अल्बानिया प्रदेश है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 4, कोसोवो के शहर में कब एक घटना हुई? कब हुई थी घटना? तो 1999 में हुआ था। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में अल्बानिया के परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई, है ना। इस घटना का अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बताते रहे कि 74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है ना। तभी उनका दरवाजा खुला, 5-6 सैनिक, है ना, दंडनाते हुए अंदर आए, पूछा बच्चे कहाँ हैं? बत्तीसा याद करती है, उन्हें इज्जत की छाती पर 3 गोलियां दाग दी। उनके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। ये सब घटना हुआ था ना। आप लोग उसको पढ़िएगा, थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, पढ़ा आगे देखिए। पेज नंबर आप लोग देख लीजिए, होमवर्क है, कल पूछेंगे। ये पेज नंबर 83 होमवर्क है। पेज नंबर आप लोग देख लीजिएगा 83, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कहानी ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अधिकार से क्या समझते? देखिए अधिकार से क्या समझते थे? देखिए अधिकार ही ऐसा चीज है जो किसी भी देश को, नागरिकों को या किसी भी देश को स्वतंत्र लोकतंत्र बनाता है। अगर जिस लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है, हम बताए हैं ना कि हमारे संविधान में 6 को मौलिक अधिकार है। तो अधिकार क्या? एक क्या माध्यम है, सब लोग का स्वतंत्र है। यहाँ पर क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यहाँ पर वोट देने का स्वतंत्रता है, यहाँ को समानता का अधिकार है ना, किसी को बोलते हैं अधिकार। और हम अच्छा एक वर्ड दे देंगे, अधिकार क्या है? एक थोड़ा सा आंसर के लिए अच्छा जवाब कि अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा करना, ये अधिकार बोलते हैं, याद रखिएगा। यस, उसका अपना अधिकार है। आज देखिए क्वेश्चन 6, आज डैश या खाली जगह में उनको वोट देने का अधिकार न होना अजीब लगता है। आज भी क्या लगता है? यानी कि सऊदी अरब में क्या होता है सर? सऊदी अरब में आज उनको मतलब क्या, महिलाओं को वोट का अधिकार न होना क्या अजीब सा लगता है कि नहीं? लेकिन ये हट गया शायद, हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन किताब में दिया, अभी भी दिया, इसलिए पढ़ा दिया इसको। आगे देखिए 7, अधिकारों का हनन किसे कहते हैं? देखिए अधिकारों का हनन किसे कहते हैं? अधिकारों का हनन उसी कहेंगे कि अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का, अगर मान लीजिए कोई मौलिक अधिकार है, सिंपल भाषा में
कि मौलिक अधिकारों का छीनना, किसी व्यक्ति से अगर कोई मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अधिकारों का हनन बोलेंगे, याद रखना सिंपल भाषा में। क्वेश्चन नंबर देखिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या होना जरूरी है, तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है, सिंपल भाषा में राइट्स का होना बहुत जरूरी है। नहीं देखो, लोकतंत्र में हर नागरिक हर सिटीजन को क्या अधिकार है, देखिए लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। चुनाव लड़ता है विधायक बनता है, चुनाव लड़ता है सांसद बनता है कि नहीं, सबको अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया होता है ना, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन 10 अच्छा क्वेश्चन बना है, अधिकार खाली जगह के दमन से खाली जगह की रक्षा करता है। देखिए अधिकार जो है बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। बहुत से मतलब ज्यादा संख्या है, जैसे भारत में हिंदू लोग ज्यादा है, अल्पसंख्यकों में ईसाई है, सिख है ना, ये अल्पसंख्यक है। आगे देखिए प्रस्तावना किसकी बात करता है, तो देखिए प्रस्तावना जो है ना हर एक नागरिक की स्वतंत्रता है ना, याद रखना, हर एक नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात करता है। ये जो प्रीएम्बल है ना वो क्या करता है, ये हर सिटीजन का, एवरी सिटीजन का स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस, समानता, इक्वलिटी और क्या बोले, एक हम क्या बोले, न्याय, जस्टिस का क्या करता है, ये बात करता है। यानी हर नागरिक का स्वतंत्र है, हर नागरिक को समानता का अधिकार है और हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है। ये क्लियर, ये हमारा संविधान कहता है, नहीं हमारा प्रस्तावना कहता है। आगे देखिए हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, तो हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता का अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। मतलब हमारा संविधान यह कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति है ना, उसको उसके अधिकारों से, उसके समानता के अधिकार से उसको वंचित नहीं कर सकता है। यानी सिंपल भाषा में सरकार क्या नहीं कर सकता, हमारा संविधान यही कहता है कि कोई भी सरकार है, सरकार कैसे बनता है, लोकतंत्र ढंग से बनता है ना, तो कोई भी सरकार है किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता है, उसके पास ये अधिकार नहीं है। हर नागरिक को अधिकार है, क्योंकि संविधान में वर्णित है ये मेरा। आगे देखिए कानून का राज किसे कहते हैं, कानून का राज हम कब बोलते हैं, जब क्या हो, हर नागरिक कानून के नजर में क्या हो, समान हो, और हम क्या बोलेंगे कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब कानून के समान, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, तब क्या कहेंगे, कानून राज। अब मान लिया कोई एमएलए है, विधायक है, वो कुछ क्राइम किया उसको कुछ नहीं, अब कोई किसान है क्राइम किया था जेल नहीं, यहाँ पर सब वही है, एक समान। अगर जो बड़ा पद है वो भी करेगा तो वही धारा लगेगा, और जो गरीब वही धारा लगेगा। सिंपल भाषा में सुन लो, गरीब आदमी चाहे अमीर आदमी सब पर एक धारा लगेगा, तब कानून का राज है। हमारे देश में बिल्कुल कर सकते हैं, कानून का राज है ना। भले थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन कानून का राज तो है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सरकार किससे भी किस तरह का भेदभाव नहीं करता, पढ़ाए हैं, सरकार किसी व्यक्ति को उसके जन्म स्थल से, उसके जात से, उसके धर्म से, उसके लिंग से, उसके पहनावे से, कोई भी चीज से उसको भेदभाव नहीं कर सकता है। इस सरकार के पास राइट नहीं है, हमको जो माने वो त्योहार मनाएंगे, हमको जो धर्म है वो फॉलो करेंगे, इसमें मेरा स्वतंत्र है। ये सरकार किसी को भेदभाव नहीं कर सकता है, सरकार के नजर में सब कोई सेम है। आप कुछ कह आओ समझाते हैं, प्रधान निवास चल रहा है ना, पीएम योजना चल रहा है जी, पीएमवाई क्या बोलते हैं, पीएमवाई बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री पीएमएवाई है ना, आवास योजना पीएमएवाई बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या चुन के दिया जा रहा है सबको, हर कोई मिल रहा है, हर कोई समान है, यही है मेरा। आगे देखिए भारत सरकार ने नौकरियों को किन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, तो भारत सरकार जो है ना वो बहुत सारा समुदाय जैसे बता रहे हैं, भारत सरकार जो अनुसूचित जाति, यस, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के लिए क्या क्या नौकरी में आरक्षण का व्यवस्था किया है, यस, एसटी एससी और ओबीसी के लिए। क्वेश्चन खुद बना रही है, क्वेश्चन 16 वो तो बीबीआई है। सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत किन्हें प्राइम प्रायोरिटी देती है, किन्हें, तो देखिए किन्हें देती है, जो विकलांग है, महिलाएं हैं, ठीक ना, इनको सरकार क्या करती है, विशेष रूप से इनको क्या करती है, इनको प्राथमिकता देती है। यानी सिंपल भाषा जो दिव्यांग है और महिलाओं हैं, जो वंचित है, समाज के जो निचले वर्ग से आते हैं, उनको सरकार कोई भी योजना चलाता है ना, कोई भी स्कीम, तो उनको पहले प्रायोरिटी देता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप देखिए समझ गए होंगे, है ना। अगर किसी में अगर है, मेरा पढ़ाने में अगर ताकत है तो बिना टिक हुए लगा हुए इसको कब होमवर्क में लेके आओ, बना के दिखाओ अपना लैंग्वेज में, तो माने नहीं पढ़ते हो, कोई है बिना टिक लगाए हुए बना के दिखाओ हमको अपना लैंग्वेज में, सब टोटल 16 क्वेश्चन हम तो पढ़ा दिए खुद है, हाँ 16 क्वेश्चन। जो भी आंसर होगा
इन योर ओन लैंग्वेज। कोई किताब से टिक लगा रहे हैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया मेरा, या बना कर लाइए, ठीक है।